जब तू 8वीं में था तो एनुअल डे पे नाटक में तुझे कौन सा रोल मिला था? कौन सा रोल मिला था? पापा का। और वो नाटक तू बीच में छोड़ के घर आ गया था, क्यों? क्योंकि बोल! क्योंकि एलकेजी के बच्चे को मेरे गोद में बिठा दिया था और मैं थक गया था। तू आधे घंटे नाटक में बाप का रोल नहीं कर सका, और जिस आदमी ने आधी जिंदगी बाप बन के निकाल दी, आज तू उस पे उंगली उठा रहा है। मेरे बापूजी के आगे आज तक आवाज तो दूर, आंख उठा के नहीं देखा मैंने। बापूजी का फोन आज भी आता है तो मैं खड़े होके सुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बाप क्या होता है। और आज तू मुझे बता रहा है कि ये घर मेरा नहीं है। हमने कभी बाप की दौलत नहीं चाहिए, हमारे लिए तो बाप का साया ही बहुत था। बच्चे को पढ़ने के लिए, उसे डिसिप्लिन करने के लिए कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। बाप के साइकिल की घंटी घर के बाहर से सुनाई देती थी तो हम पढ़ने बैठ जाते थे, क्योंकि हम जानते थे कि एक घर को माँ के प्यार के अलावा उसके बाप का पसीना भी चलाता है। हम उस पसीने की कद्र करना जानते थे, क्योंकि हम जानते थे कि एक घर को घर बनाने में एक बाप हर रोज कितना टूटता है। और आज मेरी औलाद मुझसे कह रही है कि ये घर मेरा नहीं है। समर, you should be ashamed. काव्या, आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, और कोई नहीं, तुम भी नहीं। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि मैं उसके घर के मामले में इंटरफेयर कर रहा हूं, कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसके घर में लेके आया है। एक बार इससे बोल दे कि ये घर मेरा नहीं है। बोल बोल! भोलेनाथ जानता है कि मेरे में 1000 कमियां होंगी, पर मैंने अपने मां बाप को कभी भी भगवान से कम नहीं समझा। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ कहने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आज मैं बोलूंगा। ये तेरा घर, देख तेरे इस घर को, देख। ये 40 बाय 60 फीट के प्लॉट पे बना डबल स्टोरी का घर। एक स्टोरी ये, दूसरी स्टोरी वो, और तीसरी स्टोरी मैं, वनराज शाह, इस घर के घर बनने की स्टोरी। बापूजी ने अपने खून पसीने की कमाई से यह जमीन खरीदी थी और उस पे 1 रूम किचन सेट बनाया था। उस 1 रूम किचन सेट से लेकर 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 गार्डन और बाहर खड़ी हुई लग्जरी कार तक की स्टोरी वनराज शाह। एक गरीब घर के बेटे का बचपन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। होश संभालते ही उसे पैसे की वैल्यू समझा दी जाती है। होश संभालते ही वो पैसा कमाना शुरू कर देता है। मैंने भी किया था। 14 साल की उम्र में ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे कमाने शुरू किए थे,
जिस उम्र में तुमको अपने जूते का फीता बांधना नहीं आता था, उस उम्र में मैं पैसे कमा के अपनी मां के हाथ में रखने लगा था। तेरा ये लूजर बाप, जिसे जवाब देते तेरी जबान नहीं थकती है, वो किसी भी दिन सुबह 4 बजे के बाद सोया नहीं। सुबह उठा, पढ़ाई की, फिर ट्यूशन पढ़ाया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पार्ट टाइम जॉब किए, नौकरी की, बसों के पैसे बचाने के लिए पैदल चला, 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा कॉलेज खत्म किया, पैसे कमाए, पैसे जोड़े, एक एक ईंट करके ये घर बनाया। जब मेरी शर्ट का कॉलर फटता था ना, तो मेरी बाह से पलट के लगा देती थी। कहती थी कि मैंने तेरा कॉलर पलटा है, तू हमारी किस्मत पलटेगा। और मैंने अपनी मां की बात सच की। मेरे बापूजी का सपना था घर बनाने का, मैंने उनका वो सपना पूरा किया। मुझे गर्व है कि मैंने अपने पिता का घर बनाने का सपना पूरा किया। इस घर में उनकी मेहनत के साथ मेरा पसीना भी शामिल है। अनुपमा, तुम ही समझाओ ना अपने लाडे को, तुम तो सब जानती हो। समझाओ। तुम दोनों भाई नाराज रहते थे ना कि तुम्हारे पास एक ही कमरा है, छोटा सा, तुम लोग शेयर नहीं कर सकते। हम 4 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता था, बापूजी, मैं और डॉली। जमीन पे गद्दा बिछा के सोते थे हम लोग। एक कुर्सी थी हमारे पास। जब हमारे यहां मेहमान आते थे तो बापूजी खड़े हो जाते थे, कहते थे कि आप लोग बैठिए। मैं बैठ बैठ के थक गया। दुख पिता का मौन रहता, माँ की आँखों से बहता। वहां से लेकर यहां तक का सफर बहुत मुश्किल था। एक मिडिल क्लास बाप को उसकी जिम्मेदारियां थकने नहीं देती। मेरे पास भी थकने का ऑप्शन नहीं था। पहले एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई, फिर भाई की, फिर पति की और फिर बाप की। मैं कोई एहसान नहीं गिना रहा। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जिसका कोई भी काम एहसान नहीं होता, सिर्फ फर्ज होता है। और यह सिर्फ मेरी नहीं, हर मिडिल क्लास बाप की कहानी है। सुबह घर से निकल जाना, देर रात घर को लौटना, अपने घर के सारे फंक्शंस मिस करना, सारी खुशियां मिस करना, बच्चों को सिर्फ तस्वीरों में बड़े होते हुए देखना। ये सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है बाप को, और वो देता है। मां की कुर्बानियों की सब बात करते हैं, लेकिन बाप की कोई बात नहीं करता। मां के पांव के नीचे स्वर्ग होता है, लेकिन बाप के पांव के नीचे तपती जमीन होती है, जिस पे उसे चलते जाना है, चलते जाना है हमेशा। इस घर के बाहर लगी नेम प्लेट, जिसे गुस्से में निकाल के फेंक दिया गया था, वो बापूजी ने खुद लगाई थी, खुद। याद है बा, मैंने आपसे कहा था कि ये घर आप दोनों का है, यहां पे आपका नाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोनों ने वही नेम प्लेट लगाई। मैंने आपसे कहा था कि 250 रुपए खर्च क्यों करने, मैं अपने हाथ से लिख के लगा देता हूं। तो बापूजी ने कहा, मेरे बेटे का नाम है, शान से रखा था, शान से लिखा जाएगा।